नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न सो एनर्जी। और अभी हम आ गए छपरा जिला में। छपरा जिला का ये तरैया चौक है। तरैया चौक के देखिए, इस सामने में मंदिर दिख रहा है, ये शंकर जी का मंदिर है। उस मंदिर के जस्ट सामने में वो प्लांट लगा रहे हैं। ये जो प्लांट लगा रही है पूरा के पूरा लीफ गार्ड का सिस्टम लगा रहे हैं। और लीफ गार्ड का प्लांट आपको पता ही है कि लोकल में सर्विस मिल जाता है, इसीलिए लोग लीफ गार्ड का प्लांट जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लीफ गार्ड हो गया, लीफ फास्ट हो गया, यूटीएल हो गया, ल्यूमिनस हो गया, ये सब लोग यानी लोकल ब्रांड इसको लोग बोलते हैं और इसीलिए लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो वही इसी वजह से यहाँ भी हम लोग लीफ गार्ड का कहीं प्लांट लगा रहे हैं। और यहाँ पूरा 5 किलोवाट का लग रहा है प्लांट और इसमें 4 बैटरी है, 5 इन्वर्टर है, वो सोलर MPPT वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक ने आपने जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा और आपको कभी भी निराशा का हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी मेरे चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हम हर तरह का वीडियो हम डालते रहते हैं, हर तरह का नया नया इंस्टॉलेशन डालते रहते हैं, नया नया इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और हम लोग सोलर को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो अगर आप सोलर लवर है तो जो मेरा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते चलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वो तो मेरा हक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा जो सोलर का काम करते हैं उसमें हम लोग मोस्टली जो काम करते हैं लोकल ब्रांड के साथ करते हैं, ताकि आप लोगों को भी लोकल में सर्विस मिल सके, क्योंकि सर्विस का झंझट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सोलर एक लॉन्ग लाइफ के लिए होता है और लोग सोलर क्यों लगाते हैं, ताकि उनका बिजली बिल बच सके और घर जो है ब्लैकआउट होने से बच सके। क्योंकि अगर लाइट गर्मी के मौसम में पहली बात है और उसमें अगर आपका घर का लाइट कट जाएगा तो एकदम आदमी उमस जाता है। तो इसी सब से बचने के लिए प्लस बिजली बिल ना पे करना पड़े। अभी कहीं कहीं प्रीपेड मीटर लगा दिया है, तो जब तक आप रिचार्ज नहीं कीजिएगा तब तक घर का बिजली नहीं मिलेगा। तो ये सारी झंझट से बचने के लिए ही लोग सोलर लगाते हैं। और इसीलिए अगर सोलर लगाते हैं लेकिन महंगा होता है और इस सब झंझट में अगर कोई सोलर में प्रॉब्लम आ जाता है और आपको सर्विस नहीं मिलेगा तो आप इस सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। इसीलिए हम लोग लोकल ब्रांड ही प्रीफर करवाते हैं, ताकि आपको फट से सर्विस मिल सके। और क्योंकि उसमें हम तो आप सर्विस देवे करते हैं, लेकिन आपको कंपनी जिस कंपनी का आप सोलर प्लांट लगाए, जो पूरा सिस्टम लगा है, वो कंपनी भी आपको फट से सपोर्ट कर दें, ताकि आप हैप्पी रह सकें। क्योंकि अगर आप इतना रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी कि आपको खुश रखना है। दोस्तों, हम जो है इप्रो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लूम सोलर हो गया, विक्रम हो गया, वारी हो गया, एक्साइट हो गया। खास करके अगर आप एक्साइट का पूरा का पूरा सेटअप लगाना चाहते हैं बिहार में कहीं भी, तो आप हमसे एक्साइट का प्लांट लगवा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको एक्साइट का ही बैटरी मिलेगा, सोलर मिलेगा, इन्वर्टर मिलेगा। आप उसके साथ साथ आपको इंस्टॉलेशन के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कुछ भी इशू आता है तो एक्साइट कंपनी आपको इंस्टेंट एक्शन लेगी और आपको जब प्लांट को ठीक करके देगी। और उसके बाद हम तो है ही, मतलब एकदम सर्टिफाइड प्लांट लगेगा एक्साइट से, क्योंकि एक्साइट के हम फ्रेंचाइज पार्टनर हैं पूरे बिहार में। हम इंस्टॉलेशन हम ही करेंगे, हम लोग उनसे जुड़ चुके हैं। उसके बाद लूमिनस हो गया, लूमिनस के भी सर्टिफाइड इंस्टॉलर है, हम उनसे पूरा जुड़ चुके हैं। तो लूमिनस का पूरा सेटअप लगवा सकते हैं। इस सब का लोकल में सर्विस मिल जाता है। उसके बाद इप्रो कंपनी के हम खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी है और उसके बाद सर्टिफाइड इंस्टॉलर भी है। उसके बाद हो गया, अगर आप हाइब्रिड प्लांट लेना चाहते हैं तो आप सेल्कोनी का इन्वर्टर ले सकते हैं। सेल्कोनी के इन्वर्टर में पूरा रेंज मिलता है, वो पूरा मेरे पास अवेलेबल है। और अभी जो मेरा वेबसाइट बन गया है, उस वेबसाइट पे ये सारा सुविधा आपको मिलने वाला है, सारा प्रोडक्ट आपको उसमें मिलने वाला है। आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, आपको बहुत सप्ताह के अंदर में सेल्कोनी का अगर प्रोडक्ट रहेगा सप्ताह के अंदर में, बाकी जो लोकल प्रोडक्ट है सोलर इन्वर्टर बैटरी छोटा वाला सब, ये सब को आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको घर के पहुंचा के मिल जाएगा। कंपनी का सोलर लेना चाहते हैं तो टाटा में प्रॉब्लम बस इस बात का है कि आपको सारा सेटअप एक साथ लेना पड़ेगा। आपको एक या पैनल नहीं मिल पाएगा, ना एक बैटरी मिलेगा, मतलब अलग से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसमें आपको सब कुछ कॉम्बो लेना पड़ेगा, पूरा इंस्टॉलेशन के साथ उसका पैकेज आता है। उसमें बस नेट मीटिंग आपको अलग से कराना पड़ता है अगर ऑन ग्रिड लेते हैं तो, या फिर नेट मीटिंग हमसे करवा सकते हैं, क्योंकि हम तो पैसे पूरे बिहार में नेट मीटिंग करके दे रहे हैं। यूपी में हम लोग नेट मीटिंग नहीं करते हैं, बस ओनली बिहार भर में नेट मीटिंग करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग का इशू आता है इसी वजह से। बाकी हम पूरे बिहार में कहीं भी हम नेट मीटिंग वाला ऑन ग्रिड प्लांट जो हम कहीं भी इंस्टॉल करते लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बस उसका हम चार्ज करते हैं। और जो हम लोग GI स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं इंस्टॉलेशन के दौरान, तो आप देख ही रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर लगाते हैं हम लोग। हमारे पास 3 तरह का स्ट्रक्चर है, एंगल में है, ये मतलब चैनल में है, उसके बाद चैनल भी स्लॉटेड है। तो आप जिस तरह का प्लांट हमसे लगवाना चाहते हैं उस तरह से हमसे लगवा सकते हैं। और हमारा इस तरह का फ्रेमिंग होता है, ये सब हम लोग खुद डिज़ाइन करते हैं। हम लोग ऐसा कोई बनाया चीज़ कहीं से बाहर से नहीं लाते हैं। और जिस तरह का जगह दिया जाता है हम लोगों को, उसी तरह का हम लोग उसका डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों, हम आजकल हर पैनल के बारे में
सारा कुछ तो बताते ही हैं, लेकिन अब उसका व्यूज़ और आईएस मोस्टली हम लोग नहीं बता पाते, क्योंकि कभी कभी टाइम अलग रहता है। जैसे कि अभी धूप तो है, लेकिन अब कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं मतलब कि बारिश का मौसम रहता है। तो ऐसे टाइम में अगर हम आपका वी ओ से दिखा देंगे तो आपको लगेगा कि इस पैनल का इफिशिएंसी डाउन है, इतना इफिशिएंसी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आप उस टाइम पे तो नहीं है कि आप जाके देखिएगा कि हाँ वेदर कैसा है, और आप सिर्फ देखिएगा वीडियो में इफिशिएंसी क्या दे रहा है, वी ओ क्या दे रहा है। लेकिन यकीन रखिए, आप हमसे अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको बढ़िया चीज़ ही देंगे। आप जो डिमांड कीजिएगा उसके अनुसार हम आपको सजेशन देंगे, फिर जो फाइनलाइज होगा आपको वही प्रोडक्ट लगा के देंगे। इसीलिए हम किसी भी कंपनी का बुराई नहीं करते, क्योंकि हर कंपनी अपना ख़राब प्रोडक्ट तो निकालती नहीं है, हर कंपनी अपना अपना बेस्ट प्रोडक्ट ही निकालती है, क्योंकि सबको अपना ग्रो करना है, किसी को अपना करियर बर्बाद नहीं करना, अपना प्रोडक्ट बर्बाद नहीं करना, अपना रुपया वेस्ट नहीं करना है। तो हर कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट ही है, बस सबका अपना अपना सर्विस है, सबका अपना अपना पॉलिसी है, उसके अनुसार रहता है। इसीलिए हम हर कंपनी का खुद टेस्ट जरूर करते हैं, बिना टेस्ट के लिए इंस्टॉल नहीं करते, लगाते नहीं, क्योंकि तभी तो हमारा कस्टमर इतना हैप्पी रहता है। दोस्तों, अभी हमारा काम जो है पूरे बिहार में एक्सपेंड हो गया है। तो अगर आप किसी भी बिहार के किसी भी कोने से अगर आप दुकानदार हैं, सोलर का बिजनेस कर चुके हैं और सोलर बैटरी इन्वर्टर अपनी दुकान में रखे हुए हैं, लेकिन आपका सेल नहीं हो पा रहा है, या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सेल हो रहा है लेकिन उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आप बिहार के किसी भी कोने से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको मतलब टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, आपको हम आदमी प्रोवाइड करेंगे, और आपको जो आपका जो बिज़नेस उसको ग्रो करने में, सेल कराने में मदद करेंगे। वो कैसे? मान लीजिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है किसी कंपनी का, अगर मेरे छपरा में अगर मेरा कहीं से भी ऑर्डर आता है तो आप ही के दुकान से प्रोडक्ट लेंगे और वहाँ पे देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका बिजनेस ग्रो होगा। प्लस आपका अगर आपके यहाँ से प्रोडक्ट रेगुलर आना शुरू हो जाएगा तो आपका प्रचार होगा, और इस तरह से आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। उसमें आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। अगर आप कोई भी लोग बिहार के किसी भी कोने से लोग अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बिहार के किसी भी कोने से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो आपको फ्लैश करता हुआ मिल जाएगा। आप उनसे कॉल करते हैं या अपना मैसेज डाल सकते हैं। हो सकता है मैं आपको कॉल अगर टाइम पे नहीं उठा पाऊँ तो आप मैसेज डाल दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम लोग पूरे बिहार में तो प्रोजेक्ट लगाते ही हैं, लेकिन उस दौरान जो कुछ डिफ़िकल्टी आती है उस आपको हम शेयर करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग जब हमसे संपर्क करें तो आप लोग ये सारा चीज़ प्रिपेयर कर लें। जैसे कि आप हमसे संपर्क कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए, आप पहले अपने साइट का हमको वीडियो बना के भेजिए, अगर हो सके संभव तो, या अगर कुछ ज़्यादा बड़ा प्लांट रहेगा तो हम लोग जा करके, और साइट अगर हमसे मतलब वीडियो से अगर समझ में नहीं आ पाएगा तो हम लोग खुद ही आकर के विजिट करेंगे, उसके बाद हम उसका डिज़ाइन करेंगे। या फिर अगर सिंपल सा डिज़ाइन है तो हमको विजिट करने की उतना ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो बना के भेजिएगा और बोलिएगा कि हमको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए, तो उस तरह यहाँ हमको स्ट्रक्चर लगाना है, ये साइज़ है, इतना फीट है, ये लंबाई इतना फीट चौड़ाई है, डायरेक्शन कौन सा है, उसके अनुसार हम लोग इजीली हम लोग जो उसका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, और आपको क्या हाई राइज चाहिए, लो राइज चाहिए, उस तरह से हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। उसमें हमको ट्रैवल करने की उतना ज़रूरत नहीं है। इससे क्या काम मतलब फास्ट काम भी होता है, और हमारा जो टाइम भी बचा, और प्लस जो एक्सपेंसेस है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ये जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है उसमें हम कम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका बजट बचेगा, मेरा भी बजट बचेगा, और प्लस जो मेरा है टाइम भी बचेगा। तो आप लोग ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर देते टाइम आप लोग लोड का जो मापदंड है वो जरूर कर लीजिएगा कि आपको घर में क्या क्या लोड चलाना है, सोलर पे क्या क्या लोड आपको चलाना है, ये सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद सारा फाइनलाइज हो जाने के बाद आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोसेस में बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अगला स्टेप आती है पेमेंट की। तो पेमेंट हम लोग जनरली 3 टर्म में लेते हैं। पहला, आपको ऑर्डर टाइम देना पड़ेगा 40%, नेक्स्ट 40% डिलीवरी टाइम, और जो 20% बच गया आफ्टर इंस्टॉलेशन देना पड़ता है, चाहे ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, किसी भी सिस्टम में। ये हमारा पॉलिसी है, यही हमारा पॉलिसी है, और इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि जहाँ भी जितना बड़ा प्लांट लगा रहता है उसमें आप लोग कुछ पेमेंट एडवांस कर देते हैं तो उससे हमको सहायता मिल जाती है, ताकि हम लोग प्रोडक्ट परचेज कर सकें। क्योंकि हर प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक तो नहीं रहता है, तो कुछ प्रोडक्ट होता है हम लोग को परचेज करना पड़ता है, सब लोग कॉस्टली है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते हैं कि यहाँ जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं वो पूरा GI का है, और पूरा का पूरा C चैनल में है, और यहाँ कस्टमर का डिमांड था कि हमको C चैनल में ही जो स्ट्रक्चर है वो दीजिए, तो C चैनल में ही दिए हैं। और यहाँ उसको जो भी स्ट्रक्चर जो खड़ा किए हैं उसको हम लिक्विड लेवल से पूरा का पूरा चेक करते भी जा रहे हैं कि हमारा एकदम सीधा है या नहीं है। हमको
टेढ़ा मेढ़ा कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं पूरा लिक्विड लेवल, पूरा मापदंड जो है उसी के अनुसार ही कर रहे हैं, कुछ भी अलग से नहीं कर रहे। और प्लस उस क्योंकि ये हाई राइज है तो हम लोग फास्टनर का प्रयोग जरूर करें, चूँकि कस्टमर ने हमको बोल दिया है कि हमको मेरे छत में फास्टनर आप लगा सकते हैं, तो हम फास्टनर का यूज करते जा रहे हैं। और अगर जहाँ नहीं बोलता वहाँ नहीं करते हैं, तो वहाँ सिविल वर्क जो है मजबूती से कर देते हैं। सिविल वर्क मजबूती से करने का मतलब हुआ कि आपका उसका जो हाइट है, मतलब जो लंबाई हो वो कम से कम 1.5 फीट और चौड़ाई कम से कम 1 फीट होना चाहिए, ठीक है। और उसका उसमें जो मटेरियल है उसका भी मात्रा, जो खास करके सीमेंट का अच्छा वाला सीमेंट बढ़िया से देना होगा आपको। फिर आपका जो सिविल वर्क है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और उससे आपका स्ट्रक्चर हिल डोल बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपने फास्टनर मार दिया तो सबसे अच्छा है, और ये क्रॉस देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। और देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग सिविल वर्क भी कर रहे हैं। सिविल वर्क लगभग 1 फीट से ज़्यादा का हाइट दिए हैं, 4 ईंटा है, मतलब 1 फीट का हाइट हो गया है, और लंबाई चौड़ाई लगभग 9 इंच है। और फिर जब प्लास्टर होगा तो ये 1 फीट हो ही जाएगा। ये जितना भी वर्क हो रहा है सब एज पर कस्टमर डिमांड ही हम लोग करते हैं, कस्टमर के मन का बात हम लोग हमेशा रखते हैं। और यहाँ जब एक पैनल का जो ISC चेक किए तो हमको दे रहा है 2.6 एम्पियर और VOC दे रहा है 40.9। और ये पुराना वाला जो लुमिनस का पैनल था उसका था। अब नया वाला का टेस्ट लेते हैं तो यहाँ पे 41 वोल्ट दे रहा है और एम्पियर भी पुराने वाले से ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। और वही फिर लीफ गार्ड का चेक करते तो भी उसी रेस्पेक्ट में, मतलब नया है तो थोड़ा सा उसका ज़्यादा परफॉर्मेंस है, पुराना है उसका कम है। तो अब उसका वायरिंग कर ले, चूँकि VOC ऐसे सब चेक कर लिए हैं, अब इसका हम वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग में हमको ध्यान रखना उसी तरह से कि वायर झूलता हुआ नहीं होना चाहिए। अब वायरिंग पार्ट को हम लोग ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वायरिंग पार्ट तो हम लोग हर वीडियो में दिखाते ही हैं, वायरिंग कैसे करना है तो वो सभी आप लोग कर ही लीजिएगा। अब आगे चलते हैं कि दिखाते हैं कि हम जो यहाँ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है। जो चैनल यूज करते हैं, ये जो चैनल है इसका जो विड्थ होता है लगभग 2.5 mm का होता है, ठीक है। 2.5 से 3 mm का विड्थ होता है, जो कि हेवी होता है। उसके साथ ये जो पट्टी है, पट्टी भी यूज करते हैं, ये भी हम लोग हेवी यूज करते हैं। ये पूरा GI में है, जो साइडल मारने के लिए जो पट्टी देते हैं क्रॉस, ये भी हम लोग GI का पूरा यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग एक पैनल से दूसरे पैनल को कनेक्ट करने के लिए जो वायर यूज कर रहे हैं, ये 4 mm का वायर है, ठीक है। ये जो वायर है 4 mm का है। चूँकि यहाँ चार्जर का सीरीज कर रहे हैं, उसके बाद पैरेलल करेंगे, मतलब 4 पैरेलल होगा। जो आउट निकलेगी वो वायर कम से हेवी होना चाहिए, क्योंकि 4 को चार्जर का सीरीज होने के बाद चार्जर का पैरेलल भी हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जितने नंबर ऑफ पैरेलल बढ़ेगा उतना वायर का साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 in 1 आउट दे रहे हैं। तो यहाँ से जो आउट जाएगा जो वायर, वो वायर होगा 10 mm। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो वायर दे रहे हैं पूरा का पूरा 10 mm जो वायर है, 10 mm सोलर केबल दे रहे हैं, ठीक है। मन में ये डाउट होगा कि यहाँ 3 टाइप का सोलर पैनल है, तो उसका इंस्टॉलेशन आपने कैसे कर दिया है। तो देखिए कैसे कर लिया है, पूरा का पूरा एकदम अप्रोप्रिएट वे में लगाया है। जो मेरा डिज़ाइन है वो पूरा परफेक्ट है, वो आपको दिख रहा है। और ये पूरा मतलब अगर किसी भी तरह का हवा भी आएगा, झोंका आएगा, ये डोलने वाला नहीं है। देख रहे हैं ये पुराना वाला पैनल है, आपको दिख भी रहा होगा, पूरा पुराना था। ये पहले से ये यूज ये लोग कर रहे थे, लुमिनस का पूरा सेटअप लगा हुआ था, और अभी हम लोग वो नया वाला पैनल लगाए हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा डिज़ाइन है वो पूरा एकदम सक्सेसफुली है। इसमें हम ना कुछ हाइड कर रहे हैं, ना आपको कुछ भी प्रिटेंड करके दे रहे हैं। अब जो भी आपके सामने है, और इसी तरह का हम पूरा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, पूरा जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप हम लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। इस इन्वर्टर में ऑलरेडी जो MCB का जो प्रोटेक्शन स्विच सब है वो सब दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग लोड कटअप के लिए और सोलर कटअप के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ पे कनेक्शन से पहले हम प्रायोरिटी चेक करें कौन सा प्लस वायर है, कौन सा माइनस है। चूँकि 2 ही वायर आया है और दोनों सेम कलर में, इसलिए हम लोग को प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं। तो देख यहाँ पे अर्थिंग, ये MCB हो गया मेन का, ये हो गया आउटपुट का, यहाँ पे मेन का कनेक्शन होगा, इसमें ये प्लस मतलब लाइव, ये नेगेटिव, फिर ये लोड का नेगेटिव, और ये लाइव मतलब न्यूट्रल एंड लाइव। ये लोड का हो गया और ये मेन का हो गया। यहाँ पे सोलर का PV प्लस और माइनस जो कि कनेक्ट हो गया लग के थ्रू। उसके बाद ये हो गया बैटरी का कनेक्शन भी हो गया है। उसके बाद ये सोलर का MCB है, ये बैटरी का MCB है। बैटरी का 2 MCB प्लस माइनस दोनों है, सोलर का 1 है, ठीक है। 70 वोल्ट से 160 वोल्ट इसका कनेक्शन है। और मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, 190, मतलब 4 पैनल का कनेक्शन कर सकते हैं, और मिनिमम 2 पैनल का भी कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे बैटरी का टेम्परेचर सेंसर,
यहाँ पे नॉर्मल सा कटअप रखे हैं, यहाँ पे सोलर का इन किए, यहाँ सोलर का आउट कर लिए, उसमें एसपीटी नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ से आउटपुट डाल रहे हैं, सिर्फ आउटपुट को हमको कट और कटअप करना है, क्योंकि जो इनपुट है, इनपुट का हम लोग चेंजर पहले ही लगा चुके हैं, जहाँ से मीटर है मीटर के बाजू से हम लोग चेंजर लगाएंगे। यहाँ आउटपुट का कटअप डाल रहे हैं मात्र। बैटरी का कनेक्टिविटी हो गया है, अब हम बैटरी को ऑन कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन होता है कि नहीं और क्या शो करता है फर्स्ट टाइम। तो देख रहे हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है ऑन हो गया है थोड़ा टाइम लेकर के, और यहाँ देख रहे हैं कि पूरा उसका जो पैरामीटर है वो दिखाने लगा है, जो टाइम डेट है अभी सबका ओके हो गया है, बैटरी वोल्टेज दिखा दिए। अब सोलर ऑन करते हैं, तो वहाँ से भी कटअप दोनों जगह से है, तो दोनों जगह से ऑन कर दिए। तो अब देखते हैं कि हमारा सोलर का कितना देर में दिखा रहा है और कैसे दिखाएगा। तो देख रहे हैं सोलर का जो नीचे वाला जो लाइट है ग्रीन कलर का, वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी लोड ऑन नहीं है, इसलिए लोड का कोई एम्पियर या कुछ वोल्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन बैटरी तो हमारा चार्ज कर सकता है ना, तो इसलिए बैटरी चार्ज कर रहा है 8.5 एम्पियर से, ओके, और 138 वोल्ट दिखाने लगा है। लेकिन अब हम लोड भी ऑन करेंगे, और अभी पीवी से जो हमारा पावर निकाल के दे रहा है वो 1.18 किलोवाट का पावर निकाल के दे रहा है, क्योंकि उतने ही पावर हमको चाहिए चार्ज करने के लिए, इसलिए। लेकिन जब हम लोड ऑन करेंगे तब क्या यहाँ पे शो करेगा वो देखना जरूरी है। तो जब लोड ऑन किए हैं तो देखिए इसका जो एम्पियर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि सब लोग वेल नोन है कि ये ऑफ ग्रिड है, और ऑफ ग्रिड टोटली डिपेंड होता है या तो बैटरी पे या तो लोड पे। क्योंकि ये ग्रिड कनेक्टेड तो है नहीं कि ग्रिड में एक्सपोर्ट करेगा कि फुल लोड से कैपेसिटी दिखाएगा, इसलिए यहाँ पे जो भी एम्पियर आपको अभी घटता बढ़ता दिख रहा है और बैटरी डिस्चार्जिंग दिख रहा है, क्योंकि जब लोड ज़्यादा चल रहा है तो जो पावर अगर कम पड़ रहा होगा सोलर से, इसलिए बैटरी से लेना शुरू कर दिया है। तो देख रहे हैं सोलर से हमारा लगभग 1.5 किलोवाट का भी जनरेशन दे रहा है, क्योंकि 3 बज रहा है, और 3 बजे अगर 1.5 किलोवाट का जनरेशन दे रहा है तो कोई ख़राब नहीं दे रहा है, बहुत बढ़िया दे रहा है। और अभी पॉली पैनल है, मोनो पैनल नहीं है, पॉली पैनल लगा है, और यहाँ बैटरी डिस्चार्जिंग दे रहा है और बता रहा है कि लोड ऑन सोलर। चूँकि यहाँ ग्रिड का कनेक्टिविटी हम लोग दिए ही नहीं है, देखिए अभी 13.5 एम्पियर दिखाने लगा है। तो एम्पियर और वोल्टेज, चूँकि ये एमपीपीटी है तो एम्पियर और वोल्टेज घटभर होकर के हमको पावर उतना जनरेशन देने वाला है। अभी 1.5 किलोवाट से ऊपर का जनरेशन देने लगा है। और देख लेते कि अभी हमको लोड कितना चल रहा है, चूँकि अगर बैटरी से पावर ले रहा है, बैटरी को ड्रेन कर रहा है, तो और सोलर से पावर कम पड़ रहा है, तो कितना लोड चल रहा है हमको वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा, तो अब वो भी दिखा देते हैं। क्योंकि टाइम एंड डेट पूरा सही है, हमको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए लोड जो चल रहा है 10 एम्पियर का लोड चल रहा है, मतलब 2.5 किलोवाट का लोड है। देखिए नहीं 3 किलोवाट है, 2.5 किलोवाट से ज़्यादा है, लगभग 3 किलोवाट का लोड चल रहा है। इसीलिए क्योंकि हमारा 1.5 किलोवाट का पावर निकाल रहा था सोलर से, इसीलिए जो बाकी पावर कम पड़ रहा है वो ले रहा था हमारा बैटरी से, इसलिए बैटरी वहाँ पर ड्रेनिंग दिखा रहा था। अब कुछ और इसका फुल लोड टेस्ट करते हैं, ठीक है। फुल लोड टेस्ट करने में हमको देखते हैं कि इस पर मैक्सिमम कितना किलोवाट का लोड चला सकते हैं। तो देख रहे हैं कि अभी बैटरी वोल्टेज हमारा बहुत कम हो गया है, 49.1 वोल्ट हो गया है, और 28 एम्पियर से ड्रेन कर रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पे लोड जो चल रहा है वो 4.5 किलोवाट का लोड चल रहा है, और इसी वजह से इतना ज़्यादा पावर ड्रेन कर रहा है। अब दिखाते क्या क्या लोड चल रही है, इनका पूरा घर का लोड ही चल रहा है। इसमें 2 एसी हो गया, ये फ़ैन हो गया, पानी का मोटर हो गया, प्लस ये इन्वर्टर जो है 2 वाला बैटरी है, ये सब उसी पे चल रहा है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि हम जो इको मोड सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रायोरिटी है, सोलर, बैटरी, देन ग्रिड। और यहाँ पर हम पूरा कनेक्ट कर चुके हैं, हमारा पूरा ओके हो गया है, और बाहर से दूर से दिखने में इस तरह से दिख रहा है। सब कुछ तो बता दिए, अब कुछ सेटिंग बता देते हैं इस इन्वर्टर का। इसमें जाना होगा पहले हमको मोड वाले में, मोड को थोड़ा प्रेस करके रखना है, फिर जाएगा लॉगिन यूजर, फिर उसको प्रेस करेंगे तो हमको इस तरह से दिखाते जाएगा। हमको आगे बढ़ते जाना है, हमको जो सेटिंग करना है उस पर रुकना है। अब यहाँ पे सेटिंग करना है, बोल रहा है इंटरप्टेड नहीं, हमको यहाँ पे यूपीएस करना है, तो फिर से अप डाउन के यूज करके हमको ऊपर नीचे कर लेना। हमको यूपीएस मोड में जाना है, यूपीएस मोड हम सेट कर लिए। उसके लिए क्या करना होगा, हमको इंटर डालना पड़ेगा, इंटर डाल देंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। इंटर को प्रेस कर दिया, मतलब हमारा वो सेट हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट करने पे जाएंगे, प्रायोरिटी क्या रखना है, इको मोड या क्या। तो आपको पहले ही बताया हमको इको मोड रखना है, क्योंकि कस्टमर का डिमांड है। फर्स्ट सोलर, देन बैटरी, देन ग्रिड, इसीलिए इको मोड जरूरी है। इको मोड, फिर नेक्स्ट में गए तो यहाँ देखते कि बैटरी क्या है मेरे पास, तो बैटरी मेरा फ्लैट नहीं है, टेबुलर है, मतलब लंबा वाला है, इसलिए टेबुलर। फिर नेक्स्ट करने के लिए फिर से उसी को प्रेस करेंगे तो गए। अब देखते हैं कि ग्रिड से चार्जिंग क्या करना है, तो कस्टमर का डिमांड है कि वो ग्रिड से चार्जिंग नहीं करना है, मतलब उसको डिसेबल करना है। तो उसको हम नीचे डाउन करके उसको डिसेबल कर दिया, डिसेबल डाल करके फिर से हमको मोड चेंज कर देना है, इसको आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं कि हम हमारा जो ग्रिड का जो अंडर वोल्टेज है वो कितना रहना चाहिए। तो यहाँ वोल्टेज उतना ज़्यादा कम नहीं होता, इसलिए 150 ही रहने दिए जो पहले सेटिंग है, और अपर
70 वोल्ट, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ये इतना रेंज में ही यहाँ जो ग्रिड का जो वोल्टेज है वो रहता है, तो वो रहने दिए। वैसे भी हमको डिसेबल करना है, लेकिन फिर भी ग्रिड तो कनेक्शन इसमें देंगे ही, इसलिए रहने दिए। अब हमारा पूरा सेटिंग अगर चेक कर लेते हैं, जो जो हमको चाहिए वो हुआ है कि नहीं, तो मोड चेंज करते जा रहे हैं और उससे हम देखते जा रहे हैं कि हम जो सेटिंग किए हैं वो एग्जैक्टली हुआ है या नहीं। तो सारा का सारा लगभग हो ही गया है, सब कुछ हमको जो चाहिए था, ग्रिड डिसेबल हो गया है सब कुछ। तो अब हमको जब पूरा चेक कर लिए, तो इससे अब हमको बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, इंटर डालना होगा। इंटर डाल देंगे मतलब हम लोग बाहर निकल गए। सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब कस्टमर का रिव्यू ले लेते हैं। आपको ये जो प्लांट लगवाए हैं, इसमें जो आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो कैसे पड़ा है आपको? इंस्टॉलेशन का वही आपका आएगा 13 रुपये पर वाट का चार्ज लगा है। और टोटल प्लांट लगाने में लगभग कितना खर्चा आया होगा? टोटल प्लांट में तो एक्चुअली मैंने जोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो 2.5 से 3 लाख रुपये लग गया इसमें। अच्छा, इंस्टॉलेशन अलग। और आपने हमको कब कॉन्टेक्ट किया था इंस्टॉल करने के लिए? तो कॉन्टेक्ट के तो लगभग हो गए मुझे 20-25 रोज हो गए। हाँ, और थोड़ा सा समय तो लगा है, हाँ, लेकिन काम अच्छा हुआ है और अच्छा लगा। मेरा सर्विस अच्छा लगा ना? सर्विस बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ। अब हाँ। एक्चुअली होता है कि नहीं, जहाँ हाँ, अच्छा हाँ। काम होता है वहाँ लेट तो होता हाँ। ही है, लेकिन लेट नंबर आया है। लेट हुआ, हाँ। लेकिन अच्छा हुआ। चलिए, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, देर किस बात की, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अभी तक आपने जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिएगा। और कांटेक्ट करने के लिए जो मेरा नंबर है दिया हुआ 8657, उस पर कांटेक्ट कीजिए।